नमस्कार दोस्तों। कभी कभी लगता है काश ज़िंदगी थोड़ी देर रुक सी जाए और हम फिर से लौट जाए उसी पुराना ज़माना में जहाँ हमारे दादा परदादा जिया करते थे। वो दिन, वो लोग, वो खुशबू, वो सुकून, सब कुछ अलग था। कितना साफ था और उनमें कितना अपनापन था। दरअसल हमारा दादा परदादा का ज़माना आज की तरह भाग दौड़ वाला नहीं था। उस समय लोग कम में भी खुश रहते थे क्योंकि उनके पास वक्त था। एक दूसरे के लिए वक्त था, खुद के लिए था और परिवार के लिए वक्त था। सुबह सूरज निकलते ही खेतों में हल चलाने जाते थे और रात होते ही चौपाल पर सब एक साथ बैठकर बातें करते थे। ना घर में पंखा था, ना टीवी, ना मोबाइल था, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में ठंडक थी और कहानियाँ थी सबको सुनाने के लिए। उनके खाने में ना कोई पैकेट वाला खाना था, ना कोई फैक्ट्री वाला मसाला। बस घर के आंगन में पिसा हुआ आटा और घर की खेत की दाल खाते थे और बगीचा से खुद फल फ्रूट उगाते थे और मिट्टी का खुशबू वाला पानी था। उनके रहने का तरीका भी सरल था। मिट्टी के घर, खपरेली की छतें और आंगन में तुलसी का पौधा था। चौपाई पर बैठकर हवा लेते हुए वो जीवन को महसूस करते थे, ना किसी पे जीते थे। आज की दुनिया तेज है, बहुत तेज है। हाथ में मोबाइल है पर दिल में सुकून नहीं है। घर बड़े हैं लेकिन रिश्ते छोटे हैं। खाना तो बहुत ज़्यादा है पर स्वाद नहीं है। कपड़े अनगिनत है पर त्योहार वाली खुशियाँ नहीं है। दरअसल कहाँ गई वो खुशियाँ? पहले लोग रात को आसमान देखकर काल का मौसम जान लेते थे। आज हम मौसम आप खोलते हैं फिर भी उन पे भरोसा नहीं होता है। पहले के ज़माने में एक गांव में 100 घर होता था और 100 घर का एक परिवार होता था। एक घर में सब्जी बनता था तो दूसरा घर में भेजा जाता था। आज एक घर में 5 लोग होते हैं और पांचों की अलग दुनिया है। सब अपना अपना दुनिया में मस्त है। और फिर हमारा बचपन, वो मिट्टी में खेलना, नंगे पैर भागना, छोटे से हाथों में बड़े बड़े सपने पकड़ना। साइकिल सीखते वक्त ना जाने कितने बार गिरे होंगे। कोई कितनी बार गिरा है ज़रूर बताना। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी गली में क्रिकेट खेलना और माँ की आवाज़, आ जाओ खाना ठंडा हो रहा है, और हम नहीं जाते थे। फिर खाना खिलाने के लिए हमारे पीछे माँ भागती थी। ये एहसास बहुत कुछ बयान करती है। गर्मियों की शाम में छत पर लेटकर तारे गिनना। कभी तो पूरा नहीं गिन पाए, पर वो कोशिश ही सबसे खूबसूरत थी। बरसात की पहले छींटे गिरते ही कागज़ की नाव बनाकर दौड़ जाते थे। कभी वो नाव डूब जाती थी और कभी वो बह जाती थी। फिर भी हम हार नहीं मानते थे। हर बार नई नाव बनाने का हौसला रखते थे और उसी में खुशियाँ ढूंढते थे। आज हम बड़े हो गए हैं और ये घर, ये गली, ये यादें सब तस्वीर में बदल गई है। और क्या आपने नोटिस किया है, जब भी हम उस दौर को याद करते हैं दिल में एक अजीब सी मिठास पिघलने लगती है, क्योंकि उस बचपन में हम खुश थे, बिना किसी वजह के खुश रहते थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही बच्चे बाहर गली में निकल जाते थे। ना फ़ोन की स्क्रीन था, ना गेमिंग कंसोल। हमारा असली पबजी था गिल्ली डंडा, लगोरी, गोटियाँ, कबड्डी, पिट्ठू गरम और छुपन छुपाई। हारने पर रोते थे और जीतने पर ऐसे खुश होते थे जैसे दुनिया जीत ली हो। उस दौर में घर में अगर एक रेडियो हो तो वो हमारा गूगल था। और टीवी टीवी इतनी कीमती चीज़ थी कि पूरा मोहल्ला एक ही घर में इकट्ठा होकर रामायण, महाभारत, चित्रहार, अलीफ लैला सब देखते थे। कहानी के बीच में आने वाली रंगीन रेखाएं भी मजा देती थी। एक छत पर एंटीना को मुड़ते रहता था और पूछता था, ठीक हुआ? याद करने से आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमेजिन करके देखो, क्या बचपन था हमारा। स्कूल की घंटी की आवाज़ आज भी याद है। बस्ता हल्का होता था लेकिन सपने बहुत भारी थे। आज की तरह स्कूल वैन नहीं था। हम तो नंगे पाँव धूल भरी सड़कों से होकर स्कूल जाते थे और स्कूल का टिफिन सादा रोटी में चीनी मिला के खाते थे। दोस्त के साथ मिल के खाते थे और वो खाना किसी राजभोग से कम नहीं था। गर्मी की छुट्टियां का मतलब आम के पेड़ों पर चढ़ना, कच्चे आम चुराना, नहर में नहाना और रात में छत पर चादर बिछाकर तारों को गिनते गिनते सो जाना। ऐसी तो नहीं था लेकिन हवा की ठंडी सरसराहट खुद ही नींद लेकर आती थी। उस समय परिवार बड़े होते थे और दिल उससे भी बड़े। दादी नानी की कहानियां सुनते ही नींद आ जाती थी। त्योहार आते थे तो पूरा घर एक हो जाता था। फूलों की खुशबू, पकवानों की महक और रिश्तों में सच्ची गर्माहट थी। आज बच्चों के पास सब कुछ है लेकिन उस जमाने में बच्चों के पास वक्त था, खुद के लिए, खेलने के लिए, परिवार के लिए। हम कम चीज़ों में भी खुश रहना जानते थे, इसीलिए जीवन ज़्यादा खूबसूरत लगता था। दादा परदादा का ज़माना सादगी का था, हमारा बचपन मासूमियत का था और आज का समय आधुनिकता का है। लेकिन पुराना ज़माने में जो सुकून था वो अब कहाँ है? क्योंकि सुकून तो वहाँ होता है जहाँ दिल सच्चा है, रिश्ते साफ हो और बड़ों के साथ हो। हम अपने दादा परदादा को शायद कभी पूरा समझ नहीं पाए, पर आज समझ आता है कि सादगी ही असली विलासित था। काश हम अपने आने वाली पीढ़ी को वो कहानियाँ सुना पाएँ जो हमें सुनाई गई थी।
वो भी समझ पाए कि पुरानी चीज़ें सिर्फ पुरानी नहीं होती, वो हमारा जड़ें होती है। और जब तक ये जड़ें ज़िंदा है, हम भी ज़िंदा है। अतीत को मिट्टी नहीं समझना है, इस मिट्टी में हमारी कहानी दबकर सोई है। हमारा बचपन सिर्फ एक दौर नहीं था, वो एक एहसास था। एक ऐसी दुनिया जहाँ खुशियाँ महंगी नहीं थी। अगर आपको भी ऐसे बचपन की यादें हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, हाँ, मैं भी उस ज़माना का बच्चा हूँ। फिर मिलेंगे बचपन की अगली यादों के साथ। जय हिंद, जय भारत।